अरे यार, वैकेंसी आ गई है। अब तो मैं रोज पढ़ूंगा, इतना अच्छा पढ़ूंगा कि इस बार सिलेक्शन ले लूंगा। जो भी मुझे कुछ कह रहे हैं ना, मैं उन सबको जवाब दूंगा इस बार सिलेक्शन लेके। आज से ना टारगेट फिक्स, 10 घंटे की पढ़ाई रोज करने वाला हूँ। मैंने अच्छी खासी बुक लिस्ट खरीद ली है, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, अपनी टेबल भी देख ली है। ठीक है, आज से सारा समय टेबल पे बिताऊंगा। नो फोन, नो फ्रेंड से बातें, अब तो बस मात्र पढ़ाई। फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने बैठ गए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने बैठ गए हैं। खोल ली है अपनी बुक्स, नोट्स वगैरह, पढ़ते जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट हुआ है और ध्यान। अरे यार, आज तो ये काम कर लेता हूँ। आज तो मैं कुछ मंगवा के खाता हूँ, कुछ पिज्जा वगैरह या फिर कुछ और मंगवाना चाहिए यार, आज मैं वो खाता हूँ। अरे यार, आज तो मम्मी ने मुझे बेमतलब इतना सुना दिया। आज तो मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। अब मैं किससे बात करूंगा? कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मैं थोड़ा खा के आता हूँ, मुझे भूख लग रही है। एक बार थोड़ा बाहर देख के आता हूँ, कहीं कोई मुझे बुला तो नहीं रहा है। थोड़ा फोन चला लेता हूँ, देखते हैं कि फोन में क्या नया नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, इस तरीके से ऑन करता हूँ। ये ये नोटिफिकेशन। अच्छा यार, ये रील्स कितनी अच्छी बनाई है इसने। और देखता हूँ। वाओ, मस्त। थोड़ा इंस्टा चलाता हूँ। व्हाट्सअप तो चेक कर लेता हूँ, आज देखता हूँ किसने क्या डीपी लगाई है और किसका बर्थडे है और कौन शादी में गया है। ये सारी बातें तो देख ही लेता हूँ, फिर पढ़ लूंगा। ठीक है। ये क्या, 2 घंटे हो गए? बहुत समय हो गया। अब मुझे थोड़ा खाना पीना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ मैं। दोपहर में पढ़ लूंगा। ठीक है, खाया पिया, आराम किया। दोपहर से शाम हो गई। अरे शाम ही तो हुई है, अभी तो मैं शाम का थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, रात को पढ़ लूंगा। रात, अब मैं पूरी तरह थक गया यार, पूरा दिन कितना बिजी था। अब तो पढ़ाई नहीं हो सकती। अब मैं कल सुबह पढ़ूंगा। अब जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा, पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, फुल और एनर्जेटिक रहूंगा और 10 घंटे की पढ़ाई कंफर्म कर लूंगा। इस तरीके से अगर आपका भी समय बर्बाद हो रहा है, बेवजह की बातों में आप उलझे हुए हैं, तो प्लीज संभल जाइए। ये समय 2025 का आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, 2025 में होने ही वाला है। आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद न करें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज रेगुलर पढ़ाई करें। और पढ़ाई ऐसे नहीं कि 10 घंटे मात्र बर्बाद किए हैं। चाहे आप कितना भी समय पढ़ाई करें, वो पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित करके ही करें। माना आप पढ़ना चाहते हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके भी कई रीजंस हैं। जैसे पहला ही रीजन है, आप अपने प्रति सजग नहीं हैं। आपको अपने प्रति कठोर होना पड़ेगा। आपको जो डेली का टारगेट है उस पर बने रहना है। जैसे खाना खाने के लिए रोज खाना बनाना जरूरी है, और महिलाएं रोज बेमन या मन से खाना बनाती हैं, चाहे मन हो चाहे ना हो, वो अपने काम को पूरी तरह से करती हैं कि भाई नहीं बनाऊंगी तो लोग खाएंगे क्या। ठीक है। जो भी अपने जॉब वगैरह पर जाने वाले हैं, वो जॉब पर जाते ही हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कहाँ से आएगी और खाना कैसे मिलेगा? तो अगर वो जिम्मेदारियां इतनी जरूरी है, तो वैसी ही एक जिम्मेदारी आपको ये बनानी है कि आप रोज पढ़ें, पूरे समर्पण के साथ पढ़े और अपना 100% अपनी पढ़ाई को देखिए। अभी मेरी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो पहला टारगेट फिक्स होना चाहिए। अपने आप को मजबूर कर दो, अपने आप को एक जिम्मेदारी दे दो कि मुझे पढ़ना ही है। ठीक है। दूसरा, आपको ये फिक्स रखना है कि आज के दिन का ये टारगेट है, मैं इसे ही पूरा करूंगा, मैं भटकूंगा नहीं, 10 बुक्स नहीं खोलूंगा। हो सके तो अपनी टेबल पर सीमित बुक्स ही रखें। अपनी अदर बुक्स को कहीं और सजा सकते हैं आप, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनी टेबल पर उस दिन के लिए वो टारगेट ही फिक्स रखें और उसी की बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए। अब पढ़ते पढ़ते ध्यान भटकता है, इसके लिए आपको 3 या 4 काम करने होंगे। कोई ना कोई काम तो आपके लिए इफेक्टिव जरूर होगा। एक, जो आप पढ़ रहे हैं उसको हमेशा अपने पेन या फिर अपनी अंगुली की टिप से पढ़ें। इससे आपका ध्यान वही उसी लाइन पे रहेगा, वो भटकेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 20 मिनट तो ध्यान यहाँ था और उसके बाद गायब हो गया, तो वो काम नहीं होगा जब आप इस तरीके से चलाते हुए पढ़ाई करेंगे।
या फिर आप दूसरा तरीका जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मैं रफली लिखते हुए पढ़ाई करती हूँ कि हाँ ये पॉइंट है, इसको इस तरीके से यहाँ पर अपन इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मेरा तरीका ये रहता है। एक काम जो मैं भी खुद फॉलो करती हूँ, स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच आप फोन में भी लगा सकते हैं या फिर आप मार्केट से छोटी स्टॉप वॉच भी ला सकते हैं। उसे आप फिक्स कर लीजिए और उसमें देखते रहिए कि आपने कहीं समय तो नहीं बिगाड़ दिया है। वो आपको बताएगी कि भाई समय नहीं बिगाड़ना है, इसे पूरी तरह से किसमें लगाना है, पढ़ाई में। नौकरी पाना आसान है लेकिन नौकरी के लिए तैयारी करना मुश्किल है। यहीं पर हमारा फर्क नजर आता है कि 20 लाख की भीड़ में से मात्र 5-6 हजार ही पास होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय को पूर्ण रूपेण पढ़ाई में लगाया है। और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, माना आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 10 घंटे की पढ़ाई में आप इफेक्टिव पढ़ाई 4 से 5 घंटे ही करते हैं। तो आपको आपकी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाना है, मतलब जितने भी घंटा पढ़ा उसमें पूर्ण रिजल्ट निकाल के लाना है। तो इसके लिए आपको उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, स्टॉप वॉच सामने हो, पता रहे कि कितना समय पढ़ाई को मिल चुका है और कितना समय बर्बाद हो चुका है। क्लियर है। दूसरा, आपको एक्टिव रह के पढ़ाई करनी है। जैसे आप पेन चलाते हुए पढ़ सकते हैं, आप अंगुली की टिप चलाते हुए पढ़ सकते हैं, इसी के साथ आप शॉर्टली लिखते हुए पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बोलते हुए पढ़ सकते हैं। चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ना है कि सामने वालों को परेशान किया जा रहा है। आप ऐसा पढ़ें जिससे कि आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और आपका मुंह चलता रहे। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है, किसी तत्व की गैसीय अवस्था। जब इसे बोले आप पढ़ें तो किस तरीके से होना चाहिए, किसी मतलब होठ चलते रहे, आवाज बाहर ना आए। तो ये भी एक अपने आप में अपने आप को समर्पित करना है पढ़ाई को ध्यान से करने के लिए। और हाँ, अभी अभी आप नींद से उठे हो, बिल्कुल भी आलस नहीं है, तो आप चुपचाप भी पढ़ाई कर सकते हो। उस समय आप लिख करके पढ़ाई कर लो, ठीक है। जब भी ज्यादा नींद आ रही है तो आप बोल के पढ़ लो। अपने पानी की बोतल पास में रखो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। ऐसा नहीं कि एक साथ एक गिलास पी लिया, वो नहीं बोला है। बीच में एक एक दो दो घुट आप पानी भी पी सकते हो। अपना सारा काम करके बैठे ताकि बीच बीच में डिस्टरबेंस ना हो। एक आप लोग ध्यान रखें कि जब तक आप अपना पूरा समर्पण पढ़ाई को नहीं देंगे, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अपने आप को ये कह दो कि भाई 1 साल मैं किसी भी बात पर फोकस नहीं करूंगा, मेरा बस 1 साल में अपनी पढ़ाई को देने वाला हूँ। तो फिर आपका भटकाव कम हो जाएगा। कहो अपने आप से कि ये जो काम है ना, ये तो मेरे साथ उम्र भर रहने वाला है, ये अभी भी यही है और 1 साल बाद भी यही रहेगा। तो आप उसमें अपनी लिमिट बना लें। दुनियादारी से बात करने की बात आती है तो भाई उससे बात कर लेती हूँ, उससे डिस्कस कर लेती हूँ, अपना दुख उसे सुना देती हूँ। तो ऐसी बातें भी ना करें, क्योंकि वो सुनकर किसी दूसरे को कहेंगे और बात का बतंगड़ बनेगा। उससे अच्छा ये है कि जो हो रहा है वो होने देते हैं। इसे भी बदलने का एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई। तो प्लीज अपना समर्पण पढ़ाई को दे। अपने आप का जो भी गुस्सा है, जो भी भड़ास है, वो इस पे निकाले। या इसे पढ़ लूंगी ना तो मैं अपने आप अपनी लाइफ बदल सकती हूँ। और जो भी जेंट्स पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अच्छी पढ़ाई कर लूंगा तो अपने भविष्य को साकार कर लूंगा, तो वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं अपने जितना भी समय मुझे मिलता है, जितना भी मैं समय निकाल पाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें एक इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर सकूँ। जिस दिन भी मुझे लगा कि आज मैंने लापरवाही की है, मैं अपने आप को उसके लिए कोसती हूँ, ताकि मुझे अगले दिन अपने लिए सबक मिल सके कि भाई आज ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। तो आपको ही अपने प्रति सजग होना पड़ेगा। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये तेरे लिए बेस्ट है, तू कर ले। यकीन मानिए, मैं रोज आपको इसीलिए डिस्कस करने आती हूँ, रोज ही कुछ ऐसा बताने आती हूँ जिससे कि आप पढ़ाई कर सके। इसी में ये मान लीजिए मैं कहीं ना कहीं अपनी ही कमियां दूर कर रही हूँ। वो वक्त था जब लोगों ने मुझे ये सजेस्ट नहीं किया कि मेरा वक्त मुझे कहाँ लगाना चाहिए। और अगर उस समय मुझे ये पता होता तो शायद आज जो मेरा मुकाम मैं हासिल करना चाहती हूँ या मैंने जो किया है वो बहुत पहले कर लिया। तो आप लोग इसी प्रकार की गलतियां ना करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मेरा मकसद केवल यही है कि एक सही दिशा में आप चलें। यहाँ पर मैं कोई आपको इस तरीके से बहलाने नहीं आती हूँ कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। आपको एक सही दिशा देने के लिए मैंने ये मुहिम चला रखी है कि काश आप अच्छी तैयारी कर पाए और अपनी जो लाइफ है इसे बदल पाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े।
प्लीज़ तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, अपने प्रति सजग हो जाइए और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम को कीजिए, ये काम आपको बहुत आगे